हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू विजय क्लासेज। आज है 11 जनवरी और 11 जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा। तो आप पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और अंत तक बने रहिए। लास्ट में आपसे एक सवाल पूछूंगा और उसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। चलिए हम कुछ लोग इसका फैक्ट भी देख लेते हैं। केरल अपने बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला भारत का पहला राज्य बना है और इसकी घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन एक कार्यक्रम के दौरान की। केरल को डिजिटल क्षेत्र में उन्नति के लिए 3 डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्राप्त है, क्षीराश्री पोर्टल के लिए रजत पदक जीता है और डिजिटल कार्यबल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्लेटिनम पुरस्कार और कोट्टायम में जिला प्रशासन के लिए स्वर्ण पदक जीता है। केरल भारत का एकमात्र राज्य है जिसने इंटरनेट के अधिकार को अपने नागरिकों के अधिकार रूप में घोषित किया है। और इसका हम लोग कुछ तथ्य भी देख लेते हैं। केरल के कुछ अन्य तथ्य, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और इसका स्थापना है 1 नवंबर 1956। कुल जिले यहाँ 14 हैं। और थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि केरल में 2 प्रमुख नदी है, जो पहला है पेरियार, केरल की सबसे बड़ी नदी है, इसकी कुल लंबाई 244 किलोमीटर है और दूसरी नदी कावेरी है। केरल की प्रमुख झील, पहला है स्टील वेबनाड झील और दूसरा है पेरियार झील। केरल के प्रमुख बांध हैं इडुक्की बांध जो पेरियार नदी पे बना है और मुलना पेरियार बांध ये भी पेरियार नदी पे है। चिमनी बांध चिमनी नदी पे है। भारत का पहला साक्षर जिला केरल है। केरल के तिरूर का पान का पत्ता को जीआई टैग प्रदान किया गया है। केरल का समाचार हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। केरल का उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित न्यायालय बना है। केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का उद्घाटन किया गया है और केरल में हाथियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनवाया जा रहा है। केरल की टेक्नोसिटी मंगलुपुरम में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालयों का स्थापना की गई और केरल के कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं जो कोच्चिन बंदरगाह और कोझिकोड बंदरगाह है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी को। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं इसके बारे में। देश के विकास में भारतवासियों के योगदान पर गौरवान्वित होने के लिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और इस बार 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 9 जनवरी को मध्य प्रदेश के इंदौर में हो रहा है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या है? तो अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। और जनवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण भी हम देख लेते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को अनाथों का विश्व दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने किस क्रिकेटर को एक नए अभियान के लिए साइन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। और चलिए हम लोग फैक्ट भी देख लेते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव की विशेषता वाले अपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा डिजिटल प्रथम अभियान शुरू करने की घोषणा की। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय बड़ोदरा में है और आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी और आईसीआईसीआई बैंक के अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। और हम जान लेते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक का टैगलाइन क्या है? तो हम हैं ना ख्याल आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाल ही में कहाँ देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र तैयार हो रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। और हम लोग कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि उड़ीसा में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र अगले वर्ष अक्टूबर में तैयार हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने अपनी उड़ीसा यात्रा के दौरान यात्रा के दूसरे दिन आज तलचर में संयंत्र के निर्माण कार्यों की समीक्षा करने के बाद वह जानकारी दी। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और लोकसभा सीट यहाँ की है 21 और राज्यसभा सीट है 10। कुल जिले यहाँ 30 हैं। और उड़ीसा के प्रमुख मंदिर है लिंगराज मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर और राजा रानी मंदिर और कोणार्क मंदिर। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। सबसे प्रमुख नदी यहाँ की है जो महानदी है। और यहाँ एक सबसे प्रमुख झील भी है चिल्का झील, मीठे पानी की झील है। और यह किस नदी पे है? तो महानदी पे है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा देश ने अपना चिप्स अधिनियम पारित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ताइवान हो जाएगा। चलिए हम फैक्ट भी देख लेते हैं। ताइवान के सांसदों ने नए नियम पारित किए हैं जो स्थानीय चिप्स फर्मों को अपने वार्षिक अनुसंधान और विकास व्यय का 25% कर क्रेडिट में बदलने की अनुमति देते हैं, जो देश में अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकियों को रखने और द्वीप के प्रौद्योगिकियों नेतृत्व को बनाए रखने के प्रयासों का हिस्सा है। ताइवान की राजधानी है ताइपेई और ताइवान के राष्ट्रपति हैं त्साई इंग वेन और ताइवान की मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर। और हम कुछ और फैक्ट भी देख लेते हैं। सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश अपने लखनऊ में बनाया गया है। और भारत में दवाई की सप्लाई के लिए पहली बार आसमान से दवा नामक ड्रोन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का शुभारंभ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। चलिए हम आगे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 अहमदाबाद गुजरात 8 जनवरी से शुरू हुआ है और 2 साल के अंतराल के बाद आयोजित हो रहे इस महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया। पिछली संस्करण 2020 में 43 देशों के 153 प्रतिभागियों के साथ आयोजित किया गया था। और महोत्सव गुजरात पर्यटन द्वारा वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की GI टैग थीम पर आयोजित किया जा रहा है। यह महोत्सव वर्ष 1989 से प्रति वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका थोड़ा सा और फैक्ट भी हम लोग जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 अहमदाबाद गुजरात 8 जनवरी को मनाया जाता है। और यह महोत्सव चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। चलिए हम कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और जापान की मुद्रा है जापानी येन। निक्केई एशिया के नवीनतम उद्योग आंकड़ों के मुताबिक भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए पहली बार तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है। प्रारंभिक परिणामों के आधार पर भारत की नई वाहन बिक्री कम से कम 4.25 मिलियन यूनिट था जो जापान में भेजी गई। 4.2 मिलियन यूनिट
यूनिट से आगे है। 2021 में चीन ने 26.27 मिलियन वाहनों की बिक्री के साथ वैश्विक ऑटोमोबाइल बाजार में सिर्फ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक चेरचेरा महोत्सव मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए हम आगे देख लेते हैं। CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना है और छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया और छत्तीसगढ़ के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी नई पेंशन योजना में से एक का चयन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और छत्तीसगढ़ के CM हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट है 11 और राज्यसभा सीट 5 है। यहाँ कुल जिले 33 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई-कोर्ट बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए हम कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है और 108 भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिसर स्थापित करेगी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक के MD एंड CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र चावला जी। चलिए हम आगे देख लेते हैं। अमेरिका में अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की और अमेरिका में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया। अमेरिका और दक्षिण को विजिलेंस स्मार्ट सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया और अरोरा मिलर ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के उपराज्यपाल का पद संभाला। अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया। अमेरिका के राष्ट्रपति से समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके का उपयोग मंजूरी दी है और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। अब आपके लिए आज का सवाल है, ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स और आज का क्वेश्चन है, हाल ही में वैली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? तो दोस्तों आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आज का सवाल यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स और आपको कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।